हमारा 14वें प्रश्न में बिंदु दिए गए हैं जिनके ऊपर स्पर्श रेखा और अभिलंब के हमें समीकरण ज्ञात करने हैं। तो पहला प्रश्न हमारा एक्स की पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 13x² माइनस 10x+5 के बिंदु 0, 5 पर हमें स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात करने हैं। तो हमारा जो वक्र है वो ये है कि y बराबर एक्स की पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 13x² माइनस 10x+5। इसका हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो dy/dx बराबर बन जाएगा हमारे पास में 4x³ माइनस 18x² प्लस 26x माइनस 10 और 5 का हो जाएगा 0। अब हमें ये स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है बिंदु 0, 5 पर। तो dy/dx की वैल्यू जो है वो बिंदु 0, 5 पर, यानी कि x का मान हमें 0 रखना है यहाँ पर। तो जब x की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो ये बनेगा 4 0³ माइनस 18 0² प्लस 26 गुणा 0 माइनस 10। ये सारी संख्याएं 0 बन जाएगी तो हमारे पास बचेगा केवल -10। तो हमारे पास में स्पर्श रेखा की प्रवणता जो है वो आ गई -10। तो स्पर्श रेखा का अब हम समीकरण ज्ञात करेंगे। स्पर्श रेखा का समीकरण, इसके लिए प्रवणता का मान तो हमारे पास आ गया -10 और जो बिंदु है वो है हमारा 0, 5। तो स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y-y1 बराबर mx-x1। तो y1 का मान तो हमारे पास में 5, यानी कि y-5 बराबर प्रवणता इसकी है -10 और x-x1 तो x-0। y-5 -10 का गुणा कर देंगे तो बन जाएगा -10x। अब 10x का करके पक्षांतरण हम लेफ्ट में ले आते हैं तो ये बन जाएगा 10x प्लस y बराबर 5। ये हमारे पास में होगी बिंदु 0, 5 से जाने वाली और -10 प्रवणता वाली स्पर्श रेखा का समीकरण। अब हम ज्ञात करेंगे अभिलंब का समीकरण। तो उसके लिए हमें ज्ञात करनी है पहले अभिलंब की प्रवणता। तो अभिलंब की प्रवणता क्या बनेगी? अभिलंब की प्रवणता जो होगी वो होगी -1 बटा स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो -1 बटा में -10, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये बन जाएगा 1/10। तो अब अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा हमारे पास में? अभिलंब का समीकरण, बिंदु तो है हमारे पास 0, 5 और प्रवणता का मान है 1/10। तो ये हो जाएगा y-5 बराबर 1/10 और x-0। अब ये 10 बटा में है तो 10 का y और 5 से हो जाएगा गुणा, तो ये बन जाएगा 10y-50 बराबर x। 10y-50 बराबर x। अब इन दोनों को 10y और 50 को हम राइट साइड में ले जाते हैं तो इससे अभिलंब का समीकरण बन जाएगा x माइनस 10y प्लस 50 बराबर 0। तो ये हमारे पास में अभिलंब का अभिष्ट समीकरण है वो आ गया। दूसरे प्रश्न में हमारे पास समीकरण तो पहले वाली सेम ही है, लेकिन इसका जो स्पर्श रेखा जो है और अभिलंब इनका समीकरण 1, 3 पर हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप इसका अवकलन करो तो ये बन जाएगा dy/dx। x की पावर 4 का 3, 4x की पावर 3, 4x की पावर 3 माइनस 18x² प्लस 26x माइनस 10। तो इसमें हमें सबसे पहले हम निकालेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो वो हो जाएगी बिंदु 1, 3 पर। 1, 3 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो dy/dx 1, 3 के ऊपर हम इसका निकालेंगे मान।
तो ये हो जाएगा 4 गुणा एक्स की वैल्यू आएगी 1, तो 1 की क्यूब माइनस 18, 1 की स्क्वायर प्लस 26 गुणा 1 माइनस 10। 1 की क्यूब 1 ही होगी, 4 से गुणा करेंगे 4, 1 की स्क्वायर भी 1, 18 से गुणा करें तो माइनस 18, 26 गुणा 1 भी हो जाएगा 26 और माइनस का रहेगा 10। तो अब हमारे पास में प्लस के तो हैं 26 और 4 ये हो गए 30, और माइनस के 18 और 10 हो गए 28, तो हमारे पास बच गया 2। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता जो है वो हमारे पास में 2 आ गई। तो अब आपको स्पर्श रेखा का एक समीकरण निकालना है जिसकी प्रवणता तो है 2 और बिंदु है 1, 3। बिंदु 1, 3 और इसकी प्रवणता हमारे पास में है 2। तो इस पर हम बनाएंगे स्पर्श रेखा का समीकरण। y माइनस वाई वन यानी कि y माइनस 3 बराबर प्रवणता m का मान 2, x माइनस x1, x1 की वैल्यू है 1। तो y माइनस 3 बराबर 2x माइनस 2। इन सभी राशियों को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 2x माइनस 2 पहले से है, y हो जाएगा माइनस का और 3 हो जाएगा प्लस का। तो ये समीकरण बनेगी 2x माइनस वाई, 3 में घटाएंगे 2 तो बच जाएगा हमारे पास में 1। 2x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो ये हमारे पास में स्पर्श रेखा का समीकरण है वो बन गया। अब हमें इसके लिए ज्ञात करना है अभिलंब का समीकरण। तो हमें पता है कि अभिलंब की प्रवणता जो होती है वो स्पर्श रेखा की प्रवणता का ऋणात्मक व्युत्क्रम होती है। अभिलंब की प्रवणता बनेगी, स्पर्श रेखा की 2 है तो हो जाएगी -1/2, और जो बिंदु है वो है 1, 3। तो इस 1, 3 के ऊपर हम निकालेंगे अभिलंब का समीकरण। y माइनस 3 बराबर प्रवणता -1/2 और x माइनस 1। 2 का गुणा कर देंगे y माइनस 3 से तो बन जाएगा 2y माइनस 6 बराबर -x और प्लस का 1। अब ये x माइनस का इसे प्लस में करना है तो इन राशियों को अब की बारी हम लेफ्ट में ले आते हैं। तो ये बन जाएगा x माइनस 1 माइनस का x प्लस का हो गया और प्लस का 1 हो गया माइनस का, प्लस में 2y माइनस 6 बराबर 0। तो ये समीकरण में से बन जाएगी x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0। तो ये हमारे पास में अभिलंब का अभिष्ट समीकरण है वो हो गया। हमारा नेक्स्ट वक्र जो है y बराबर x की क्यूब। तो y बराबर हमें दिया गया है x क्यूब, इसका अवकलन करें तो dy बटा dx बराबर आ जाएगा 3x स्क्वायर। और स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या बनेगी, स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु 1, 1 पर, तो हो जाएगा dy बटा dx 1, 1 पर 3 गुणा 1 की स्क्वायर बराबर हो गया 3। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता हमारे पास में आ गई 3। तो अब बिंदु 1, 1 पर हम बनाएंगे स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण, बिंदु तो हमारे पास में 1, 1 और इसके लिए प्रवणता हमारे पास में है 3। तो समीकरण हो जाएगी y माइनस वाई वन 1, प्रवणता m का मान 3 और x माइनस x1 यानी कि 1। तो y माइनस 1 बराबर 3x माइनस 3। अब हम y माइनस 1 का करके पक्षांतरण राइट में ले जाएंगे। तो 3x माइनस 3 है पहले से, y हो जाएगा माइनस का, 1 हो जाएगा प्लस का, बच गया 0। तो 3x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। तो ये हमारे पास में आ गया स्पर्श रेखा का समीकरण।
स्पर्श रेखा की प्रवणता 3 है, तो अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी? -1/3। अभिलंब की प्रवणता -1/3 और बिंदु हमारे पास में 1 1, तो इस पर निकालेंगे हम अभिलंब का समीकरण। तो हो जाएगा y-1 बराबर -1/3 और x-1। 3 का गुणा कर देंगे तो बन जाएगा 3y-3 बराबर -1 से गुणा होके -x और प्लस का 1। अब हम -x + 1 को ले आते हैं लेफ्ट में, तो ये बन जाएगा x + x-1 हो जाएगा। x प्लस का है, माइनस का था प्लस का हो गया, 1 प्लस का है तो माइनस का हो गया। पहले से प्लस का है 3y और माइनस का 3, बराबर में इसके बच गया 0। तो समीकरण बनेगी x + 3y माइनस का 3 और माइनस का 1 हो गया -4 बराबर 0। तो ये हमारे पास में अभिलंब का समीकरण आ गया। अगला प्रश्न हमारा है कि y = x² के 0 0 पर हमें स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो वक्र हमारा है y = x², अवकलन करने पे बन गया 2x। स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे 0 0 पर, तो ये आ जाएगी 0। तो अब हमारे पास स्पर्श रेखा की प्रवणता तो होगी 0 और बिंदु भी है 0 0, तो इसके लिए हम ज्ञात करते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण, बिंदु 0 0 और प्रवणता भी है 0, तो ये हो जाएगा y-0 बराबर 0 गुणा x-0। 0 से गुणा होकर ये भाग तो हो गया पूरा 0, तो y बराबर आ गया 0। यानी जब प्रवणता 0 होगी तो स्पर्श रेखा जो होगी वो x अक्ष के समांतर बनेंगी, तो उसके लिए y का मान हो गया 0। अब हम निकालेंगे अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब की प्रवणता जो होगी वो बन जाएगी अभिलंब की प्रवणता आएगी -1/0। तो ये बन जाएगा हमारे पास में अनंत, क्योंकि किसी भी राशि में जब हम 0 से भाग करते हैं तो वो अनंत ही आता है। तो अनंत प्रवणता की जो रेखा होती है वो हमेशा y अक्ष के समांतर बनती है, या x अक्ष के आप उसे लंबवत कह सकते हो। तो ये अभिलंब जो होगा वो x अक्ष के लंबवत बनेगा। तो अभिलंब का समीकरण y-0 बराबर -1/0 और x-0। तो 0 से गुणा होकर ये राशि हो जाएगी 0, -1 से गुणा होकर बन जाएगा -x बराबर 0 और x बराबर 0। तो x बराबर 0 यानी कि ये रेखा जो होगी वो y अक्ष के समांतर बनेगी। तो हमारा अभिलंब जो है वो तो बनेगा y अक्ष के समांतर, और स्पर्श रेखा जो होगी वो बनेगी x अक्ष के समांतर। हमारा अगला प्रश्न है कि x बराबर cos t और y बराबर है sin t, और t की वैल्यू जो है वो π/4। तो अब हम ज्ञात करेंगे कि π/4 के ऊपर ये बिंदु कौन से आएंगे। तो x बराबर cos π/4, और cos π/4 का मान यानी कि 45 का मान 1/√2, और y का मान जो होगा वो हो जाएगा sin π/4 यानी कि sin 45, ये भी हो जाएगा 1/√2। तो हमें बिंदु 1/√2 और 1/√2 के ऊपर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता जो होगी वो होगी dy/dx, और हमारी जो समीकरण है वो x और y में नहीं है, तो इसलिए dy को हम लिखेंगे dt,
और डी एक्स को लिखेंगे डी टी, क्योंकि दोनों फलन टी में है तो उनका अवकलन भी टी के सापेक्ष ही होगा। तो वाई वाला मान हमारे पास में साइन टी, तो साइन टी का अवकलन करेंगे तो बन जाएगा कोस टी, और बटा में इसके आ जाएगा एक्स वाली वैल्यू, तो एक्स का मान है कोस टी का हो जाएगा माइनस साइन टी। अब इसकी प्रवणता निकालेंगे हम स्पर्श रेखा की। टी बराबर पाई बटा 4 पर, तो डी वाई बटा डी एक्स पाई बटा 4 पर, तो इससे ये मान हमारे पास बनेगा कोस टी में माइनस साइन टी का भाग करेंगे तो बन जाएगा माइनस का कोट टी, तो ये हो जाएगा माइनस कोट पाई बटा 4, और कोट पाई बटा 4 का मान होता है 1, तो ये माइनस में इसलिए इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। तो हमारे पास में स्पर्श रेखा की प्रवणता हो गई -1, और बिंदु आ गया 1/√2 और 1/√2। तो अब निकालते हैं हम स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण, बिंदु 1/√2 और 1/√2, और इनके लिए प्रवणता का मान जो है वो है -1। तो समीकरण हो जाएगी y - 1/√2 बराबर -1 x - 1/√2। y - 1/√2 का 1/√2 ही रहेगा, माइनस से गुणा कर देंगे तो बन जाएगा माइनस का x और प्लस का 1/√2। दोनों साइडों में √2 है बटा में, तो इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा √2, तो ये बन जाएगा √2y। इनका हम एलसीएम ना लेकर के इनका पक्षांतरण करेंगे, तो इन दोनों राशियों को जो माइनस में x, इस राशि को हम लेफ्ट में ले आएंगे, तो ये बन जाएगा x - 1/√2 और पहले से है y - 1/√2, तो ये बनेगा x - 1/√2 प्लस y - 1/√2 बराबर 0। तो x प्लस y दो सेम राशियां हैं, 1/√2 और 1/√2, तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा 2/√2। 2 और √2 आपस में कट जाएगा, 2 जो है इसे हम ये लिख सकते हैं √2 गुना √2, और बटा में इसके 1√2 है पहले से, तो इनको जब हम काट देंगे तो बच जाएगा √2। तो ये समीकरण बनेगी हमारी x प्लस वाई माइनस √2 बराबर 0। तो ये हमारे पास में स्पर्श रेखा की समीकरण आ गई। अब हम निकालते हैं अभिलंब का समीकरण। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता -1 है, तो अभिलंब की प्रवणता क्या बन जाएगी प्लस का 1। अभिलंब की प्रवणता -1 बटा -1 हो गया प्लस का 1, तो अभिलंब का समीकरण हो जाएगा y - 1/√2 बराबर 1 x - 1/√2। तो ये y - 1/√2 रहेगा, और ये 1 से गुणा होकर x - 1/√2 बन जाएगा। तो अब की बारी हम क्या करते हैं, ये लेफ्ट वाली संख्या x वाला मान तो प्लस में ही है, तो हम y वाले मान को x की तरफ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास में x - 1/√2 और y हो जाएगा माइनस का, और 1/√2 हो जाएगा प्लस का, बराबर में बच गया 0। तो ये दोनों मान जो हैं रूट वाले आपस में कट जाएंगे, प्लस का और माइनस का, तो समीकरण हमारे पास आ जाएगी x - y बराबर 0, या आप इसे ये भी लिख सकते हो कि x बराबर y। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।